आप सभी लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, थायराइड कैंसर के बारे में काफ़ी सुना है, लेकिन क्या आपने बक्कल म्यूकोसा कैंसर के बारे में सुना है? आज हम डिस्कस करने वाले हैं बक्कल म्यूकोसा कैंसर क्या होता है, कैसे होता है और उसके सिम्टम्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या है और क्या हम इसे हर समय के लिए अच्छा कर सकते हैं। बक्कल म्यूकोसा कैंसर ये है जो गाल के अंदर का जो पार्ट है आपका, जो चिक, उसे हम बक्कल म्यूकोसा बोलते हैं। राइट और लेफ्ट साइड दोनों बाजू होते हैं। अब इसमें छाले होने के काफ़ी सारे कारण रहते हैं, लेकिन जो छाला 3 सप्ताह से ऊपर है और वो भर नहीं रहा है, आपने काफ़ी कुछ लोकल ट्रीटमेंट किया है, ऑइंटमेंट लगाया है, मल्टीविटामिन के टैबलेट्स लिए, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपके मन में जरूर एक डाउट आना चाहिए, क्या ये कैंसर जैसा तो छाला नहीं है? वो छाले में दर्द है या नहीं है? जब दर्द हो रहा है तो ये सेकंड कॉमन सिम्टम। फिर जब आप ब्रश करते हो, ब्रश करते टाइम पे ये छाले में से ब्लीडिंग हो रहा है, ये ब्लीडिंग होना इज अ थर्ड कॉमन सिम्टम। और चौथा सिम्टम है, क्या ये छाला आपको रेफर्ड पेन दे रहा है? गाल में छाला है, कभी कभी उसका रेफर्ड पेन गर्दन में आता है या कान की तरफ आता है। फिफ्थ, जब भी आप खाना खाते हो तो थोड़ा भी तीखा खाना रहा तो क्या ये छाले में जलन हो रही है, और वो जलन होने के कारण आपने अपना खाना तो कम नहीं कर दिया है? तो ये सिर्फ आपके पास ऐसे कुछ भी सिम्टम दिख रहे होंगे तो ये बक्कल म्यूकोसा के कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, और आपने थोड़ा अलर्ट होना चाहिए और अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। आपको मिलने के बाद जब ऑन्कोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया इसकी बायोप्सी यानी छोटा सा टुकड़ा निकालना है, तो उनके गाइडलाइंस को आपने फॉलो करना चाहिए। और जब वो टेस्ट पॉजिटिव आता है और स्टेज के हिसाब से जब आपके कंसल्टेंट को लगता है इसका सीटी स्कैन या पेट सीटी स्कैन करवाना चाहिए, तो वो एडवाइस को भी फॉलो कीजिए। जब छाला आप अर्ली स्टेज में पहुंचे होंगे, जब वो या तो बक्कल म्यूकोसा में ही है या बक्कल म्यूकोसा से निकल के नेक के लिम्फ नोड्स तक गया हुआ है, तो ये ट्रीटेबल है, क्यूरेबल है। बक्कल म्यूकोसा कैंसर स्टेज 1 से लेके स्टेज 4B तक ट्रीटेबल और क्यूरेबल कंडीशन है। बट हम ये बताना चाहते हैं, आप जितने जल्दी पहुंचोगे यानी स्टेज 1 और 2, जिसे अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर बोलते हैं, उसका आउटकम उतना अच्छा होता है। आप जितना लेट पहुंचोगे, जिसे हम स्टेज 3, 4A, 4B बोलते हैं, उसका आउटकम ना थोड़ा खराब होता है। आजकल काफ़ी सारी नई टेक्निक्स आ गई जिसमें हम बक्कल म्यूकोसा कैंसर का ऑपरेशन करने के बाद उसका जो रिकंस्ट्रक्शन है, हम इस तरह से वापस रिकंस्ट्रक्ट कर देते, तो पेशेंट जो ऑपरेशन से पहले जैसा दिख रहा है, पेशेंट ऑपरेशन के बाद भी सेम दिखता है। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स के मन में सवाल रहता है, क्या ये हमारा जो कैंसर है ऑपरेशन होने के बाद हम खा सकेंगे या खाना या नहीं? जी हाँ, आप बिल्कुल खा सकेंगे, लेकिन इनिशियली 3 हफ्ते के लिए आपको थोड़ा सा नली यानी फूड पाइप का जरूरत होता है, जब तक आपका अंदर का जख्म भर नहीं जाता है। वो भर जाने के बाद आप 100% खाना मुंह से ले सकते हो और आपको नली की कभी जरूरत नहीं पड़ी। तो आपको जो भी सिम्टम्स डिस्क्राइब किए गए उसमें से कोई भी सिम्टम है तो आप हमारी टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं, एंड हम आपकी सेवा में 24/7 हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लिख सकते हैं, हम उसका जवाब 48 to 72 आवर्स में जरूर दे देंगे। हेड नेक कैंसर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।